प्रिय बच्चों, कक्षा 12 गणितीय भाषी कक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग वेक्टर पर आधारित प्रश्नों का हल खोज रहे हैं। विशेष रूप से सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र पर आधारित दीर्घोत्तरी प्रश्न है। यह सिद्ध कीजिए कि एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के समांतर और उनके योगफल के आधे के बराबर होती है। तो इसके लिए हल करने या सिद्ध करने के लिए एक चित्र बनाते हैं जो यहाँ बना हुआ है। ए बी सी डी यह समलंब चतुर्भुज है और इसके नामकरण को आपने कर दिया। आप लिखेंगे तो लिखते हैं समलंब माना समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें भुजा ए बी समांतर है डीसी भुजा के और यहाँ एडी भुजा नॉन पैरेलल है। एडी भुजा समांतर नहीं है किसके? बीसी भुजा के। तो लिख लेते हैं। और भुजा एडी व बीसी का मध्य बिंदु क्रमशः यम व यन है। और एक चीज ध्यान दीजिए, यही यमयन जो मध्य बिंदु एडी और बीसी का है, इसी रेखा को वेक्टर के रूप में आपको दिखाना है कि यह एबी और डीसी के समांतर है और इनके योगफल के आधे के बराबर है। तो ये बिंदु रेखा के रूप में पकड़ लेते हैं, जिनसे उत्तर आपको आसानी से आ जाएगा। अब लिखते हैं कि माना मूल बिंदु ओ है, इसके सापेक्ष इसके सापेक्ष बिंदुओं ए बी सी व डी के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी व वेक्टर डी, स्मॉल डी में आप लिखेंगे स्मॉल डी हैं। तो अब यमयन रेखा को वेक्टर में आप निकालेंगे, क्योंकि इसी से हल आपका आएगा, सलूशन आएगा, प्रूफ आएगा। तो इसे वेक्टर के रूप में, इस वेक्टर यमयन को लिख सकते हैं स्थित सदिश के रूप में। वेक्टर ओ एन डिफरेंस वेक्टर ओ एम, ऐसे लिखेंगे। और ओ एन को जो है यन जो स्थित सदिश यन का ओ एन है, जहाँ वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया है, तो इसे विभाजन सूत्र से लिख रहे हैं। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपान 2 और माइनस ओ एम को आप लिखेंगे। तो ओ एम के लिए यम मध्य बिंदु है रेखा एडी के लिए, जहाँ ए और डी वेक्टर के रूप में दिया है। इनका प्रयोग करके, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके इन्हें निकालेंगे ओ एम का मान। तो एम का मान क्या होगा? यम स्थित सदिश, एम का स्थित सदिश क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी अपान 2 होगा। यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन
सूत्र से, क्योंकि पूरा अंक लेने के लिए स्टेप और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और इस तरह से आपका यह जो उपयुक्त समीकरण है यमन वेक्टर के लिए वह क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए ब्रैकेट बंद कर दीजिए प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी और होल अपॉन 2 कर दीजिए। और इसको जो आपने माना है कि ओ बी क्या है, वेक्टर बी के बराबर ओ ए क्या है, वेक्टर ओ ए के बराबर है, सी क्या है, वेक्टर सी क्या है, ओ सी वेक्टर के बराबर है, और डी क्या है, वेक्टर ओ डी के बराबर है। इसका प्रयोग करके आप लिखिए तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ डी, ये आप लिख ले रहे हैं, होल अपॉन 2 हो गया। अब आप यहाँ से आपको मालूम है कि स्थित सदिश से आप मान निकाल लेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए बराबर ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर यहाँ प्राप्त हो जाएगा, और ओ सी वेक्टर माइनस ओ डी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, डी सी वेक्टर प्राप्त हो गया बटे अपॉन 2 कर देंगे। तो ये आपका यमन वेक्टर बराबर आपको प्राप्त हो गया ए बी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर बटे 2 अपॉन 2। ये सिद्ध हो चुका है लेकिन लिखना बाकी है, तो लिख लेते हैं। क्योंकि वेक्टर ए बी समांतर है वेक्टर डी सी के, और इससे क्या प्राप्त हो रहा है कि वेक्टर ए बी समांतर होगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर डी सी के। और दूसरा चीज वेक्टर डी सी, वेक्टर डी सी वह आप यहाँ पर लिख ले रहे हैं, वेक्टर डी सी इज आल्सो पैरेलल टू द वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर डी सी। और इस तरह से यह सिद्ध हुआ, प्रश्न जो दिया गया था वह सिद्ध हो चुका है। प्रश्न को आप हल करने से पहले एक बार पढ़ें, बात स्पष्ट होगी। प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही छिपा रहता है, आप अभ्यास करेंगे सफल होंगे।